प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय साथियों, आपका दिन शुभ रहे। प्रभु से मैं यही मनोकामना करता हूं। आज बहुत शुभ अवसर है कि आज क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर या वीडियो बनने जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जिस समय मैंने प्रारंभ किया था उस समय सोचा था कि क्लासिफिकेशन की सीरीज प्रारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए अचीवमेंट यानी लास्ट अंतिम छोर यानी गोल पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए पसीना आ जाएगा। हकीकत में बता दूं मेरे दोस्तों विद्यार्थियों, लगभग प्रतिदिन 5 से 7 घंटे तक लगातार कठोर परिश्रम करने के पश्चात ये वीडियो बने हैं और मैं सभी से आशा नहीं बल्कि विश्वास रखता हूं कि इस वीडियो को सभी जो भी देखे वो सुने। मेरा ये क्लासिफिकेशन का लास्ट वीडियो है और प्रभु से भी मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका आभारी हूं कि मुझे इन दिनों में स्वस्थ रखा। स्टार्ट क्लासिफिकेशन इकाइनोडर्मेटा फाइलम का। इससे पहले एक सब फाइलम ल्यूथेरोजोआ के अंदर एक क्लास यानी ये 2 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। पहले सब फाइलम ल्यूथेरोजोआ के अंदर 4 क्लासेज है और एक पल्मेटोजोआ जो सब फाइलम आएगा उसके अंदर सिंगल क्लास है। कल वाले वीडियो के अंदर एस्टेरोडिया नाम की ल्यूथेरोजोआ सब फाइलम में एस्टेरोडिया एक क्लास आई थी, उसके अंदर डेवलपमेंट का मैंने जिक्र नहीं किया था, माफी चाहता हूं, उसको जोड़ दीजिए। उसके डेवलपमेंट में बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बाइपिनेरिया लार्वा। थोड़ी सी चूक हो गई, भूल हो गई, माफ करना। स्टार्ट करने जा रहा हूं सेकेंड क्लास ओफियूरोडिया। ऑफिस मीन्स ये 3 ग्रीक शब्दों से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। ऑफिस मीन्स स्नेक, ओइरा मीन्स टेल, इडोस मीन्स फॉर्म। जंतुओं की कोई न कोई ऐसी आकृति होती है जैसे सांप की पूंछ जैसी कोई संरचना इनमें उपस्थित होगी। इसका मतलब इनमें पाए जाने वाले भुजाओं के अंतिम छोर नुकीले होते जाते हैं, जैसे सांप की। अधिकतर सांपों की टेल जो होती है वो टेपरिंग या नुकीली होती है, इसलिए इस क्लास का नाम पड़ा है ओफियूरोडिया। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेते हैं। ब्रिटल स्टार एंड देयर एलिज। अगर देर हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटल स्टार यानी ये नाजुक और भंगुर तारे होते हैं और उनके संबंधी होते हैं। देर अगर हटा दो तो एलिज का अर्थ भी उनके निकटतम संबंधी होंगे। ध्यान देना, ब्रिटल स्टार एंड एलिज। सेकंड, बॉडी स्टार लाइक, बॉडी तारे के समान, विद आर्म्स शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। इनमें पाए जाने वाले केंद्रीय बॉडी को सेंट्रल डिस्क कहते हैं। सेंट्रल डिस्क से भुजाएं निकलती हैं और भुजाएं पृथक पृथक अलग अलग सेपरेटली, जैसे कल वाले एस्टेरोडिया के अंदर बताया था कि सेंट्रल डिस्क से जब आर्म्स निकलती हैं तो आर्म्स निकलने से पहले आधार के ऊपर एक दूसरे से अटैच्ड होती है। यहां पे सभी पृथक पृथक सेंट्रल डिस्क से भुजाएं निकलती हैं। भुजाओं की संख्या चाहे 5 हो चाहे 5 से ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेपरेटली या मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, शार्पली मार्क्ड ऑफ। पेडिसिलेरियाई अब्सेंट, इनमें पेडिसिलेरियाई अब्सेंट होंगे। मेट्रीपोराइट ओरल इन पोजिशन, मेट्रीपोराइट जिस जल की धारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, ये मोस्टली एबोरल सरफेस पे अपमुख तल पे पाया जाता है, लेकिन इनमें पाए जाने वाले जंतुओं में ओरल सरफेस पे पाया जाता है, मुख तल पे पाया जाता है। प्ररंध्रक बोलते हैं मेट्रीपोराइट को हिंदी में। स्टोमक सैक लाइक,
आमा से थैलेनोमा, एनस एब्सेंट, गुदाद्वार एब्सेंट, इसका मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगी, आहार नाल अपूर्ण होगी। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा थ्रू ओफियोप्लूटियस लार्वा। ओफियोप्लूटियस नामक लार्वा के कारण से परिवर्धन अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एम्बुलेक्रल ग्रूज एब्सेंट, यानी जो आर्म्स होती हैं, अगर आर्म्स होती हैं तो उनके अंदर एम्बुलेक्रल ग्रूव या बिथी खांचे नहीं पाई जाती। ट्यूब फीट विदाउट शक्कर, यानी ट्यूब फीट के अंदर चूसक या शकर्स भी एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफियोथेरिक्स, जिसको स्पिनी बीटल स्टार कहते हैं, और दूसरा है ऑफियोडर्मा, और तीसरा उदाहरण है एंड गोर्गोनोसेफेलस बास्केट स्टार कहते हैं, टोकरी जैसे तारे होते हैं। और एग्जाम्पल गोर्गोनोसेफेलस एटसेट्रा। क्लास 3 पढ़ने जा रहे हैं इकाइनोइडिया। ये शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। इकाइनोस मीन्स हैजॉग, इडोस मीन्स फॉर्म, यानी झाऊ चूहे जैसी आकृति वाले जंतु इकाइनोडिया में सम्मिलित होंगे। झाऊ चूहे में ऐसी क्या विशेषता है जिसमें बार बार झाऊ चूहा आ रहा है? यानी झाऊ चूहा स्तनधारी होते हुए भी झाऊ चूहे के बाह्य कंकाल रूपी रचनाएं जो हेयर्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन स्पाइन्स, तो इनके ऊपर स्पाइन्स उपस्थित होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है इकाइनोइडिया। इसमें पाए जाने वाले जंतुओं को सी अर्चिन्स एंड डॉलर्स बोलते हैं। सी अर्चिन और डॉलर्स, डॉलर अमेरिका की करेंसी नहीं, डॉलर होता है लगभग गोल स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ग्लोब लाइक या हेमिस्फेरिकल भी हो सकता है, उसको डॉलर कहते हैं। बॉडी डिस्कॉइड, यहां देखिए बॉडी में कैसा आ रहा है, डिस्कॉइडल होती है या अंडाकार ओवल इन शेप होती है या सेमी स्पेरिकल होती है, एंड विदाउट आर्म्स, कोई भुजाएं नहीं पाई जाती। भुजाओं का नितांत रूप से अभाव। च्यूइंग अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर आ रहा है, इसके अंदर एक क्लास में और आएगा। अरिस्टोटल नाम के टैक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने मोलस्कासन के अंदर पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के अंदर 5 दांतों वाली संरचना का अध्ययन किया या खोज की, जो प्राचीन समय के अंदर लालटेन अपन जब काम में लेते थे, पढ़ने के लिए भी काम में लेते, रोशनी के लिए भी काम में लेते थे, लालटेन जिसको अंग्रेजी में लैंटर्न बोलते हैं, लैंटर्न बोलते हैं। लालटेन जैसी संरचना के अंदर, लैंटर्न जैसी संरचना के अंदर दांतों की 5 पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं। इसलिए अरिस्टोटल के सम्मान में इस प्रकार के उपकरण का नाम अरिस्टोटल लैंटर्न रखा गया है। और ये बाहर से आने वाले जो भी भोजन होता है उसको काटने का कार्य करता है, च्यूइंग अपैरेटस होता है, चबाने का कार्य करता है। तो च्यूइंग अपैरेटस पाया जाता है या अरिस्टोटल लैंटर्न विद टिथ, दांतों युक्त अरस्तु की लालटेन अरिस्टोटल लैंटर्न प्रेजेंट। ट्यूब फिट विद सकर्स, ऊपर वाले में ट्यूब फिट विदाउट शक्कर आए थे, यहां नालपात जो होते हैं उनमें चूसक उपस्थित होंगे। गॉनट्स मोस्टली 5 और लेस, गॉनट्स की संख्या 5 या 5 से कम होगी। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू प्लूटियस लार्वा, प्लूटियस लार्वा के द्वारा अधिकतर परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। दिस क्लास इज डिविजिबल इनटू 3 सब क्लासेज। दिस क्लास का मतलब इकाइनोइडिया क्लास इज डिविजिबल इनटू 3 सब क्लासेज। दीज आर एज फॉलो, जो कि निम्नलिखित हैं। क्लास फर्स्ट बोथ्रियोसिडेरोडिया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, इसमें सिंगल एक्सटिंक्ट और ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर विलुप्त हुई थी।
पेलियोजोइक के अंदर मैंने बताया था ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, पर्मियन 6 पीरियड थे। पोस्ट सीपी बताया था, कोस्ट सीपी बताया था, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन पीरियड। तो ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर पाया जाने वाला बोथ्रियोसिडेरिस जीनस सिंगल एक्सटिंक्ट जाति है, एनिमल है। सब क्लास सेकंड है रेगुलेरिया, बॉडी ग्लोबुलर, क्योंकि ये इकाइनोडियम में आ रहे हैं। पेंटारेमस पंचहरिये with 2 rods of interambulacral plates in living members, जीवित जंतुओं के अंदर एम्बुलेक्रल ग्रूव की जगह प्लेटों जैसी संरचनाएं दोनों तरफ से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी प्लेट्स पाई जाती हैं इन लिविंग मेंबर्स, जो जीवित जंतु हैं उनमें। माउथ सेंट्रल केंद्र में होगा मेड्रिपोराइट, ओरल पे वापिस वही आ रहा है, मुख्य तल पे मोड्रिपोराइट होगा। अरिस्टोटल लेंट्रल वेल डेवलप्ड, इन जंतुओं के अंदर अरिस्टोटल लेंट्रल सुविकसित होगा। उदाहरण इकाइनस, जिसको सी अर्चिन कहते हैं, और इकाइनस के अंदर डिसेक्शन के अंदर, पीजी के अंदर इकाइनस के अंदर बाइटिंग अपैरेटस या च्यूइंग अपैरेटस अरिस्टोटल लेंट्रल का डिसेक्शन भी किया जाता है और बहुत बार निकाला हुआ भी है। सब क्लास थर्ड इरेगुलेरिया, यहां आ रहा है रेगुलेरिया, यहां आ रहा है इरेगुलेरिया। बॉडी ओवल सर्कुलर यानी गोल, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, इकाइनोडिया में आ रहे हैं, इकाइनोज। नेक्स्ट फ्लैटेंड ओरल अबोरली, लेकिन चपटी भी हो सकती है, मुख और अपमुख सतह की ओर, ओरल अबोरली। माउथ सेंट्रल केंद्र में होगा, लेकिन ये कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ प्रतिस्थापित या हट जाता है एंटीरियरली ऑन ओरल सरफेस, ओरल सरफेस पे ही है, लेकिन जहां होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, सेंट्रल में, उसकी जगह थोड़ा सा मार्जिन की तरफ या सिरे की तरफ, मंतस्थ सिरे की तरफ खिसक जाता है। इन फ्यू स्पीसीज ट्यूब फीट नॉट फंक्शंस एज लोकोमोटर ऑर्गन। ट्यूब फीट का कार्य क्या बताया था कल, लोकोमोशन की तरह भी कार्य करता है, श्वसन की तरह भी कार्य करता है, फीडिंग के लिए भी कार्य करता है। यहां चलनांगों के रूप में ट्यूब फीट या नालपाद कार्य नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड डॉलर्स, क्लाइपेस्टर एंड इकाइनोसाइमस एटसेट्रा। क्लास फोर्थ आ रही है होलोथ्रोडिया, ग्रीक वर्ड होलोथुरियन मींस सी कुकुम्बर, यानी कुकुम्बर, खीरा। अरे घर में खाने वाला, सब्जी बनाने या सलाद के रूप में काम में लेते हो वो खीरा। क्या भुजाएं पाई जाती है? बॉडी कैसी है आपको पता है, बेलनाकार है, बॉडी सिलेंड्रिकल है, भुजा विहीन है। इडोस मीन्स फॉर्म, मैंने यहां इडोस लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप अब इतनी बार इडोस का मतलब फॉर्म, यानी इसमें पाए जाने वाले जंतु लिखा हुआ है। सही, सी कुकुम्बर प्लस इडोस मीन्स फॉर्म, इनमें पाए जाने वाले जंतु समुद्री खीरा कहलाएंगे, या समुद्री खीरे जैसी, यानी खीरे जैसी संरचना होने के कारण समुद्रों में तो ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको समुद्री खीरा कहते हैं या खीरे कहते हैं। मोस्टली कॉमनली दे आर नोन एज सी कुकुम्बर्स, समुद्री खीरे बोलते हैं। आर्म्स एंड स्पाइन्स अपसेंट, यानी जो 5 भुजाएं थी या 5 से अधिक भुजाएं होंगी, आगे आएगा ऑर्डर, 200 भुजाएं तक पाई जाती है, कुछ जंतु ऐसे भी मिलेंगे, और नए कांटे पाए जाते हैं। बॉडी इलोंगेटेड ऑन ओरल अब ओरल एक्सिस, आपको पता है खीरे की बॉडी लंबी होती है, मुख से अपमुख सतह दोनों की ओर, ओरल अब ओरल एक्सिस। बॉडी विद लेदरी, कुछ रफ होती है, लेदरी होती है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स कंसील्ड ट्यूब फिट विद सकर्स,
एम्ब्रोलेक्रल ग्रूव जो होती है वो कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपना, छुप जाती हैं और ट्यूब फीट पाए जाते हैं, सकर्स युक्त होंगे। मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्री फॉर रेस्पिरेशन, यानी इनके अंदर पाए जाने वाले जो गिल्स होते हैं वो एक वृक्ष नुमा रचना का निर्माण कर लेते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन या ब्रेंकी, जो ब्रेंकियाई होते हैं वह एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ट्री, इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू ऑरिकुलेरिया लार्वा, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन, और जो लार्वा होगा वो ऑरिकुलेरिया लार्वा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुकुमेरिया एंड होलोथेरिया, होलोथेरिया और कुकुमेरिया दोनों सी कुकुम्बर हैं, बहुत हाल सी कुकुम्बर एटसेट्रा। सब फाइलम सेकेंड, पहला था ल्यूथेरोजोआ और सब फाइलम सेकेंड आ रहा है पल्मेटोजोआ, पल्मेटो, ऐसा। ये देखो बुझाएं किसके ऊपर लगी हुई हैं, इस स्टॉक के ऊपर लगी हुई हैं या ये स्टॉक के ऊपर लगी हुई हैं, ऐसे जंतु पल्मेटोजोआ कहलाएंगे। पल्मेटोज का मतलब है स्टॉक या स्टॉक्ड, यानी वृंत पाया जाता है। जोइस का मतलब जंतु, एनिमल। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, पल्मेटोज प्लस स्टॉक यानी वृंत या स्टॉक, प्लस जोइस मीन्स एनिमल, ऐसे जंतु जिनके जीवन में आधार सतह पे या सबस्ट्रेटम पे चिपकने के लिए वृंत पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है, तो दे आर स्टॉक। और वो ल्यूथेरोजोआ सब फाइलम वाले जंतु फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमर्स थे, स्वतंत्र प्लावी थे, जबकि ये स्वतंत्र या मुक्त प्लावी नहीं होते। इसका कैरेक्टर आ रहा है स्टॉक्ड यानी वृंत होगा, एंड सेडेंटरी यानी स्थानबद्ध होता है, स्थानबद्ध होते हैं। इकाइनोडर्म्स इसमें सम्मिलित करते हैं। ओनली सिंगल क्लास है इस फाइलम में, वो है क्लास क्रिनोइडिया। इटसेल्फ दिस वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, यानी ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ शब्द है। क्रिनॉन ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लिली, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है लिली। एंड इडोस मीन्स फॉर्म, यानी ऐसे रूप जो लिली जैसे होते हैं। इनमें पाए जाने वाले जंतु सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स कहलाते हैं, समुद्री लिलियां और सी फेदर, यानी फेदर का मतलब है कि फेदर स्टार का मतलब है कि जैसे बर्ड्स के अंदर जो फेदर थी उसमें केंद्रीय अक्ष थी, यूं केंद्रीय अक्ष आगे से नुकीली होती है, यहां मेन्यूब्रियम प्रमुख था और ये क्या था, वृंत था, ये मेन्यूब्रियम। और इसके ऊपर क्या निकली हुई थी, एक केंद्रीय अक्ष हाइपोरेकिस से रेकिस निकलती है, उनके दोनों पार्श्वों में क्या निकलती हैं, बार्ब्स या पिच्छिकाएं। यहां भी पिन्यूल्स उपस्थित होंगी, इसलिए इनको फेदर स्टार्स बोलते हैं, फेदर जैसी संरचना होती है। सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स एंड फेदर स्टार्स। माउथ एंड एनस ऑन ओरल सरफेस, मुख और गुदा दोनों, मुख और गुदा द्वार दोनों ओरल सरफेस में पाए जाते हैं। जैसा कैसा रिमार्केबल कैरेक्टर आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ रहे हैं। एनस भी उसी सरफेस पे, माउथ भी उसी सरफेस पे। बॉडी अटैच्ड ड्यूरिंग ए पार्ट और होल लाइफ ऑफ बाय एन एबोरल स्टार, यानी बॉडी जीवन काल के कुछ काल में या पूरे जीवन काल के अंदर एबोरल सरफेस पे पाए जाने वाले स्टॉक द्वारा ये सबस्ट्रेटम पर स्टॉक अटैच्ड होती है या जुड़ी हुई होती है या चिपकी हुई होती है। आर्म्स विद, ये देखो यहां आ गया पिन्यूल्स, यानी भुजाओं के अंदर पिच्छिकाएं पाए जाते हैं, जैसे अभी फेदर का बताया है, केंद्रीय अक्ष से दोनों साइड में बार्ब्स निकलती हैं, ऐसी इनमें भी पिच्छिकाएं निकलती हैं।
इसीलिए तो इसमें पाए जाने वाले जंतुओं को फेदर स्टार्स कहते हैं। फेदर पर जैसे तारे। ट्यूब फीट विदाउट सकर्स, नाल पादों में या ट्यूब फीट में सकर्स यानी चुस्कों का नितांत रूप से अभाव। एंड मेट्रीपोराइट स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरिया ऑल आर एब्सेंट। ट्यूब फीट में तो सकर्स नहीं पाए जाते, पेडिसिलेरिया स्पाइन्स और पेडिसिलेरिया मेट्रीपोराइट स्पाइन्स और पेडिसिलेरिया भी नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, सीलिएटेड एम्बुलेक्रल ग्रूव ऑन ओरल सरफेस। सीलिया युक्त एम्बुलेक्रल खांचे ओरल सरफेस पे पाई जाती हैं। और इनके उदाहरण देखिए, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं उदाहरण विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अंदर। इनका कॉमन नेम अलग अलग दिया हुआ है। मैंने इंडियंस जितने भी ऑथर्स ने जितने इनवर्टिब्रेट्स लिखी हैं या नॉन कॉर्डेट्स लिखी हैं उनको भी देखा है, विदेशी लेखकों की पुस्तकों को भी देखा है। उनके पश्चात मेरी अवधारणा आज सुबह सही हुई जब एक पुस्तक बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट का 4th एडिशन जैन ए पेकनिक का मैंने पढ़ा, तब जाकर के मेरी अवधारणाएं, मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए। क्योंकि किताबों ने मेरे को उलझा दिया था, जबकि एक ही किताब एक जगह लिखती है कि इसका कॉमन नेम सी लिली है, वही किताब आगे जाकर के लिखती है कि इसको फेदर स्टार कहते हैं। ऐसा लेखकों को नहीं करना चाहिए और पब्लिशर को भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करने वाले लेखकों का प्रयोग ही क्यों करते हैं। वो दुनिया में मर थोड़ी गए। और एंटीडॉन जिसको फेदर स्टार कहते हैं, और जबकि पुस्तकों में लिखा हुआ सी लिली, लेकिन विदेशी पुस्तकों की जो है, विदेशी लेखकों की जो पुस्तकें हैं उनमें भी, जैसे स्टोरर विसेंजर की देख रहा था कल, तो उसमें भी फेदर स्टार ही लिखा हुआ है। और इंडियन ऑथर्स की जितने भी किताबें हैं वो सी लिली पढ़ा रहे हैं आपको, इसका नाम सी लिली। आगे आ रहा है सी लिली का उदाहरण सिनोक्राइनस, ये होती है सी लिली। अब लिली क्या है? लिली एबोरल सरफेस पे पाए जाने वाला एक वृंत होता है जिसके द्वारा ये स्थानबद्ध होता है, यानी सबस्ट्रेटम पर पूरे जीवन या जीवन के किसी न किसी काल पर चिपका हुआ जरूर होता है। हालांकि एंटीडोन के भी एबोरल सरफेस पे सिराई पाए जाते हैं। ये भी कुछ समय के लिए अगर पानी से बाहर आ जाए तो ये चिपक सकता है सबस्ट्रेट के साथ में। आंशिक रूप से इसको भी समुद्री लिली की संज्ञा जो टैक्सोनॉमिस्ट दे रहे हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन पूर्णतया ये सी लिली एंटीडोन नहीं है। सी लिली तो है सिनोक्राइनस। और एक लार्जेस्ट फेदर स्टार का नाम बता रहा हूं जिसमें भुजाओं की संख्या, आप तो 5-10 भुजाओं के नाम ले रहे हो। जैसे ओफियोथेरिक्स में भुजाएं 10 है, लेकिन जब सेंट्रल डिस्क से निकलती है तो एक ही निकलती है, बाइफरकेट हो जाती है, बाइफिड हो जाती है, उसके कारण से संख्या 10 बन जाती है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें भुजाओं की संख्या 200। वो एग्जाम्पल कौन सा है? देखो, कॉमन थीना स्क्लेजीली 200 आर्म्स एटसेट्रा। इसका ये कहां से उठाया है? जैन ए पेकनिक की 4th एडिशन की बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट से ये पॉइंट उठाए गए हैं। आपके तो बस की बात नहीं है, इस किताब को खरीदने का बहुत महंगी है। अब मैं आपको मेरे कुछ शब्द आपके सामने प्रेषित करने जा रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन की श्रृंखला जब मैंने प्रारंभ की थी, उस दिन मैंने सोचा था कि वो दिन कब आएगा जब क्लासिफिकेशन की सीरीज कंप्लीट होगी। वो दिन आज आया है। मुझे बड़ी अंतर्मन से, हृदय से
बड़ी आत्मा में शांति और खुशी हो रही है। आप लोग जो मैंने ये क्लासिफिकेशन की जो सीरीज बनाई है, इसको गंभीरता से, सीरियसली, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी समझ में 49 वीडियोज के द्वारा नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब आप देख लो कितने दिन, कितने घंटे लगातार मेहनत करने के पश्चात आपके समक्ष मैं ये जितनी भी मेरे से हो सकी वो सामग्री उपलब्ध करवाई है और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगी। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब अगर कहीं शुरुआत के फर्स्ट वीडियो से लेकर के अंतिम वीडियो तक मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण करते समय कोई गलत शब्द का प्रयोग करने में या कोई मैटर कहीं कोई छूट गया है उसमें, या कोई गलत पॉइंट का मैंने प्रयोग कर लिया है भूलवश, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो बच्चे और मेरे मित्र, मेरे साथीगण और मेरे परम हितैषी जो वीडियोज को जिन्होंने वीडियोज को वाचिंग की है या लगातार वीडियो को सुनते आ रहे हैं, लाइक करते आ रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे हैं, सब्सक्राइब करते आ रहे हैं और शेयर करते आ रहे हैं, उनको मेरी ओर से तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। थैंक यू।